आसिफ की शादी की बात सुनकर आरोही के दिल में दर्द होने लगा। पता नहीं क्यों उसका मुंह लटक गया और आंखों से अपने आप आंसू आने लगे। वो वहां से उठी और बाथरूम की तरफ बढ़ गई। वो नीचे देखते हुए चल रही थी, जिससे सामने से आते हुए आदमी से टकरा गई। उसने बिना उसे देखे सॉरी कहा और वहां से जाने लगी। तभी उसने महसूस किया कि उस आदमी ने उसका हाथ पकड़ रखा है। उसने पीछे मुड़कर अपने हाथ की तरफ देखा, फिर उसकी तरफ जिसने उसका हाथ पकड़ा था। उसने देखा उसके हाथ पकड़ने वाला और कोई नहीं, आशिक है। दूसरी तरफ जब आशिक ने आरोही की आंखों में आंसू देखे तो वो बेचैन हो गया। वो आरोही को लेकर साइड में आया, जहाँ कोई उन्हें नहीं देख सकता था। उसने आरोही का हाथ छोड़कर उसका चेहरा अपने हाथों में भरकर उसके आंसू पोंछे और उससे पूछा, क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? आरोही ने कोई जवाब नहीं दिया। आशिक ने फिर पूछा तो आरोही ने कहा, कुछ नहीं सर, वो अभी जब ऑफिस आते समय रास्ते में आंखों में कुछ चला गया था, इसलिए बाथरूम में उसे धोने जा रहे थे। कहते हुए उसके हाथों को अपने चेहरे से हटाया और बाथरूम की तरफ चली गई। आशिक को कुछ कहने का मौका ही नहीं मिला और वो बस उसे जाता देखता रहा। आशिक उसके पीछे जाने लगा, तभी समीर वहां आ गया और उसने आशिक से कहा, आशिक तू यहाँ क्या कर रहा है? वहाँ केबिन में रिया तेरा वेट कर रही है। तू खुद ही उसे बुलाकर न जाने कहाँ चला गया। चल यार, वरना वो चिल्ला चिल्लाकर तेरा केबिन सर पर उठा लेगी। आशिक ने एक बार उस तरफ देखा जहाँ से आरोही गई थी, फिर समीर के साथ चला गया। पर उसके दिमाग में अभी भी आरोही का चेहरा ही घूम रहा था। वो चाह कर भी उसके आंसू से भरा चेहरा भूल नहीं पा रहा था। इधर आरोही ने अपना चेहरा अच्छे से धोया और खुद को किसी तरह संभाला। फिर अपना चेहरा आईने में देखकर खुद से कहने लगी, हमें क्यों बुरा लग रहा है? उनकी शादी की बात हो रही है तो हमें तो खुश होना चाहिए, पर हम खुश क्यों नहीं हो पा रहे हैं? किसी तरह खुद को संभाल कर वो बाथरूम से बाहर आई और अपनी डेस्क पर जाकर अपना काम करने लगी। दूसरी तरफ अश्विक के केबिन में अश्विक केबिन में आया तो रिया उसे देखकर खुश हो गई। उस मीटिंग के बाद वो अपने किसी जरूरी काम से आउट ऑफ कंट्री चली गई थी और आज ही आई थी। उस दिन रिया के कहने पर मिस्टर सिंघानिया ने कुछ दिन बाद ही अश्विक की मॉम से उसके और रिया के रिश्ते की बात की थी, जिसे वो मना नहीं कर पाई और उन्होंने हाँ कह दी। और जब ये बात रिया को पता चली तो वो फौरन वापस आ गई। अश्विक जाकर अपनी चेयर पर बैठ गया और रिया को सामने वाली सीट पर बैठने का इशारा किया। अश्विक, हेलो मिस रिया। रिया, हेलो मिस्टर अश्विक, आपसे फिर से मिलकर अच्छा लगा। अश्विक, मुझे भी। आपको कोई परेशानी तो नहीं हुई? मेरी थोड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग थी, इसलिए आपको वेट करना पड़ा। रिया, नो नो, इट्स फाइन, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। अश्विक, क्या लेंगी आप? रिया, नहीं कुछ नहीं। अश्विक, ठीक है, फिर मैं सीधे मुद्दे पर आता हूँ। रिया, जी। अश्विक, देखिए, मुझे यह शादी नहीं करनी है, तो बेहतर होगा आप इस शादी से मना कर दें। अश्विक की बात सुनकर मानो जैसे रिया को झटका लगा हो और उसने चौंक कर अश्विक की तरफ देखा। उसे गुस्सा आ रहा था। कहाँ वो उससे शादी के सपने सजा रही थी और कहाँ अश्विक ने शादी से ही मना कर दिया। उसने खुद को शांत किया, फिर फीकी स्माइल लेकर अश्विक से कहा, क्यों, क्या हुआ अश्विक? मुझ में कोई प्रॉब्लम है? अश्विक, नहीं, आप में कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर मैं किसी और को पसंद करता हूँ और उसी से शादी करना चाहता हूँ। अश्विक की बात सुनकर रिया को बहुत गुस्सा आया। उसने कहा, अगर ऐसा ही था तो आप अपनी मम को मना क्यों नहीं कर देते? आपने उनसे हाँ क्यों बोली? अश्विक, देखिए, मेरी मॉम ने मुझसे सिर्फ आपसे मिलने के लिए कहा था और मैंने भी सोचा कि आपसे मिलकर मैं आपको सब कुछ बता दूंगा, तो फिर सब क्लियर रहेगा। इसी तरह रिया ने खुद को शांत किया और फिर कहा, ठीक है, मैं बात करूंगी डैड से। अश्विक, थैंक यू। रिया, ठीक है, तो फिर अब मैं चलती हूँ। अश्विक, ओके। रिया वहां से गुस्से में चली गई। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने अपने मन में कुछ सोच लिया था। ऐसे ही काम करते हुए शाम हो गई। आरोही टाइम से अपने घर के लिए निकल गई, बिना अश्विक के सामने आए। बाहर आकर उसने टैक्सी रुकवाई और उसमें बैठकर अपने घर के लिए निकल गई। थोड़ी देर बाद वो घर पहुंची। वो अपने रूम में गई, तभी उसके फोन पर अभय का कॉल आया। आरोही ने गहरी सांस ली, जैसे उसे पता हो कि अभय ने कॉल क्यों किया था। उसने कॉल उठाया। आरोही, हेलो भैया। अभय, हेलो आरू, कैसी हो? आरोही, हम ठीक है भैया, आप बताएं, आप सब कैसे हैं? अभय, हम भी ठीक है। आरोही, कुछ काम था भैया? अभय, हाँ, वो मैंने ये जानने के लिए कॉल किया है
कि क्या सोचा फिर तूने? आरोही ने एक बार अपनी आंखें बंद की, फिर कुछ सोचकर उसने गहरी सांस ली और अभय से कहा, भैया हम तैयार हैं हर्ष से शादी के लिए। अभय ने खुश होकर कहा, सच? एक बार और सोच ले। आरू आरोही, हमने बहुत सोच समझ कर यह फैसला किया है भैया। अभय, ठीक है, फिर अब सब कल घर आते हैं। अपना और निखिल का ध्यान रखना। गुड नाइट। आरोही, जी गुड नाइट भैया। कॉल कट करके उसने खुद से कहा, यही हमारे और सर के लिए सही रहेगा। हम उनसे दूर रहेंगे तो हमारे मन में उनके लिए ख्याल भी नहीं आएंगे। दूसरी तरफ अश्विक जैसे ही ऑफिस से निकला, उसे पता चला कि आरोही निकल चुकी है। तब उसे आरोही के ऊपर गुस्सा आया, क्योंकि वो सुबह से उसे इग्नोर कर रही थी। पर क्यों, ये उसे समझ में नहीं आया था। वो अपनी कार में बैठकर घर के लिए निकल गया। थोड़ी देर बाद वो घर पहुंचा और कार पार करके घर के अंदर आ गया। वो अंदर आया तो उसने देखा मीरा जी उसे ही घूर रही थी। वो मीरा जी के पास आया और उनसे पूछा, मम क्या हुआ आपको? आप ऐसे गुस्से में क्यों हैं? मीरा जी, ये तो तू मुझे बताएगा ना कि क्या हुआ है। आखिर ऐसा क्या हुआ जो तूने रिया को शादी के लिए मना कर दिया? जब मैंने मिस्टर सिंघानिया से बात की, तब मुझे पता चला कि तू पहले से ही रिया से मिल चुका है। फिर ना कहने की क्या वजह है? अब अश्विन को समझ आया कि मीरा जी इतने गुस्से में क्यों है। उसके साथ ही उसे रिया पर गुस्सा भी आ रहा था, क्योंकि उसे नहीं लगा था कि रिया उनके बीच की बात मीरा जी को बता देगी। अश्विक, मम पहले आप शांत हो जाएं और आइए बैठिए, मैं आपको सब एक्सप्लेन करता हूँ। आइए ना। अश्विक ने मीरा जी को सोफे पर बिठाया और खुद उनके कंधों में बैठ गया। अश्विक, मम आपको मेरे ऊपर विश्वास है ना? मीरा जी ने हाँ में गर्दन हिलाई। तो अश्विक ने आगे कहा, तो मेरा यकीन कीजिए, मैं शादी जरूर करूंगा और आपके लिए बहू भी लाऊंगा, लेकिन मेरी पसंद से। मीरा जी ने पहले तो उसका चेहरा देखा, फिर कहा, तो तू ये बात मुझे पहले भी तो बता सकता था। मैं मिस्टर सिंघानिया को हाँ बोलती ही नहीं। अश्विक, पहले मैं खुद श्योर नहीं था मम, और आप भी फोर्स कर रहे थे मुझे। मुझे नहीं लगा था कि आप इतनी जल्दी लड़की ढूंढ लोगे, इसलिए आपकी खुशी के लिए हाँ किया था। सॉरी मम। मीरा जी, कोई बात नहीं बेटा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अगर तू अपनी पसंद से शादी करेगा तो मुझे तो बस तेरी खुशी चाहिए और अपनी बहू इस घर में चाहिए। अश्विक, ऐसा बहुत जल्द होगा मम, वो जल्दी ही आएगी। मीरा जी, मतलब तूने पहले से ही किसी को पसंद कर रखा है? मीरा जी की बात सुनकर अश्विक के फेस पर स्माइल आ गई, जिसे देखकर मीरा जी ने कहा, अरे तो मुझे बता ना, कौन है, कहाँ रहती है? हम उसके घर रिश्ता लेकर जाते हैं और मुझे यकीन है कि वो ना नहीं करेगी। अश्विक, अभी नहीं मॉम, अभी सही टाइम नहीं है। जब सही वक्त होगा और मुझे लगेगा कि वो भी मेरे लिए फील करती है, तब हम जाएंगे। मीरा जी, जैसा तुझे ठीक लगे। मैं बहुत खुश हूँ तेरे लिए। हमेशा खुश रह। अश्विक ने स्माइल करके हाँ में सिर हिला दिया। अश्विक, आरब कहाँ है? मीरा जी, वो अपने किसी दोस्त से मिलने गया है, आता ही होगा। तू जा, जाकर फ्रेश हो जा, तब तक आरब भी आ जाएगा, फिर साथ में खाना खाएंगे। अश्विक, ओके मैम बोलकर वो अपने रूम में चला गया। वो टॉवल लेकर बाथरूम में चला गया। थोड़ी देर बाद वो फ्रेश होकर बाहर आया और अपना फोन लेकर बालकनी में चला गया। आरोही की आंखों में आंसू से परेशान कर रहे थे। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि अचानक हुआ क्या। उसने कुछ सोचकर आरोही को कॉल कर दिया। दूसरी तरफ आरोही ने जब अपने फोन पर अनजान नंबर से कॉल आते देखा, तो कुछ सोचकर कॉल उठा लिया। आरोही, हेलो। अश्विन, हेलो मिस आरोही। आरोही ने अश्विन की आवाज सुनी तो वो हैरान हो गई और सोचने लगी, ये सर को हमारा नंबर कहाँ से मिला और उन्होंने हमें कॉल क्यों किया? कहीं वो सुबह की बात फिर से ना शुरू कर दें। क्या करें, हम क्या करें? उसने कुछ सोचा, फिर अश्विक से कहा, जी सर। अश्विक ने कॉल तो कर दिया था, पर क्या कहे और कैसे सुबह के लिए पूछे, वो समझ में नहीं आ रहा था उसे। उसने कहा, मिस आरोही, वो मुझे मिस्टर रस्तोगी की प्रोजेक्ट फाइल नहीं मिल रही, क्या वो तुम्हारे पास है? अश्विक की बात सुनकर आरोही ने पहले अपने फोन को घूरा, फिर अश्विक से कहा, सर वो फाइल तो आपके पास ही है, वो हमारे पास कैसे होगी? आरोही की बात सुनकर अश्विक ने आंखें बंद की, फिर बोला, ओह हाँ, वो मैं भूल गया था, वो मेरे पास ही है, अभी याद आया मुझे। आरोही को आज अश्विक की हरकत बहुत अजीब लग रही थी, पर उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। आशिक ने जब आरोही को कुछ बोलते नहीं सुना, तो उसने कहा, वैसे आज सुबह तुम रो क्यों रही थी?
आसिफ का सवाल सुनकर आरोही घबरा गई। उसने कहा, वो सर, हमने सुबह आपको बताया था ना कि हमारी आंख में कुछ चला गया था। हम रो नहीं रहे थे। आसिफ, सच में? आरोही, यस सर। आसिफ, ओके। आरोही, ओके सर। अभी हमें नींद आ रही है, हम सोने जा रहे हैं। बाय, गुड नाइट सर। बोलकर कॉल कट कर दिया। फिर एक गहरी सांस लेकर बोली, बच गई आज तो आरू, वरना उन्हें क्या जवाब देती। क्यों रो रही थी हमें खुद ही नहीं पता, हम क्यों रो रहे थे, तो सर को क्या बताते। फिर दूसरी तरफ असिक अपने फ़ोन को घूर रहा था, क्योंकि आरोही ने उसे कहने का मौका ही नहीं दिया और इतनी जल्दी कॉल कट कर दिया कि उसे कुछ समझ ही नहीं आया कि वो फ़ोन को कान पर लगाकर खड़ा रहा। उसने खुद से कहा, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम झूठ बोल रही हो और मुझे सच बताना नहीं चाहती हो। पता तो मैं लगा कर रहूँगा कि आखिर बात क्या है। अभी वो खुद से बात कर ही रहा था कि तभी नीचे से मीरा जी की आवाज़ आई, जो उसे डिनर के लिए बुला रही थी। उसके बाद वो नीचे चला गया। असिक नीचे आया तब तक आरब भी आ चुका था। मीरा जी ने दोनों को खाना परोसा। आरब, मम, आपको नहीं लगता आजकल भाई कुछ ज़्यादा ही बिजी रहने लग गए हैं? कब घर आते हैं और जाते हैं कुछ पता ही नहीं चलता। आशिक, मेरी छोड़, तू अपनी बता, आजकल कहाँ रहता है? जब भी घर आता हूँ तो तू मुझे दिखता ही नहीं है, कहाँ गायब रहता है? आशिक की बात सुनकर आरब हड़बड़ा गया, तो आशिक ने उसे तिरछे मुस्कुराकर देखा। आरब आंखों से ही आशिक को मना कर रहा था आगे ना बोलने के लिए, और उसके इशारे मीरा जी कब से देख रही थी। मीरा जी, ये क्या इशारेबाजी हो रही है तुम दोनों में? आशिक, मम वो। आशिक अभी अपनी बात पूरी करता उससे पहले ही आरब ने कहा, कुछ नहीं मम, मैं तो भाई से रिक्वेस्ट कर रहा था कि कल वो मुझे कॉलेज छोड़ने चले। मीरा जी, पर क्यों? अब तो तुम्हारी बाइक भी ठीक हो चुकी है, तो आशिक क्यों जाएगा तुम्हें छोड़ने? आरब, मम समझा करो ना, मुझे भाई के साथ टाइम बिताए हुए कितना समय हो गया है। मीरा जी, अरे वाह, बड़ा प्यार आ रहा है अपने भाई पर। अरे क्या मम, आप भी? असिक, मम, ये तो पागल है, इसकी बातों में मत आइए, खाना खाइए। अरे भाई मैं सीरियस हूँ। असिक, हाँ हाँ ठीक है। उसके बाद सब खाना खाकर अपने अपने रूम में चले गए। मीरा जी अपने रूम में चली गई और असिक और आरब अपने रूम में जा रहे थे। तभी असिक ने आरब को रोककर पूछा, अब बता, क्या था वो टेबल पर बोल रहा था तो? अरब, भाई वो कल मुझे आपको किसी से मिलवाना है, तो मैं चाहता हूँ कि आप मेरे साथ चलो। आशिक, कहीं ये वही तो नहीं? अरब, हाँ भाई। आशिक, ठीक है, कहाँ मिलना है बता देना। अब सो जा, ज़्यादा देर जागना मत। अरब, ओके, गुड नाइट, लव यू भाई। आशिक, हाँ। फिर दोनों अपने अपने रूम में चले गए। आशिक अपने रूम में आकर फिर आरोही के बारे में सोचने लगा और सोचते सोचते ही सो गया। अगले दिन वो सुबह उठा, फिर अपने जिम गया और वहां से आकर नहाने चला गया। फिर रेडी होकर अपना फ़ोन और फाइल्स लेकर नीचे आ गया। वो नीचे आया तब रिया को मीरा जी के साथ बैठा देखकर चौंक गया। वो चलकर उनके पास आया। मीरा जी ने उसे देखकर कहा, अरे असिक, आ गया, आजा बैठ, मैं नाश्ता लगवा देती हूँ। असिक ने हाँ में गर्दन हिलाकर बैठ गया। उसने रिया की तरफ देखा, फिर पूछा, मिस रिया, आप यहाँ? उसे रिया का यहाँ होना बहुत अजीब लग रहा था। रिया, वो असिक, मैं आंटी से मिलने आई थी। मीरा जी, हाँ आंसू, मैंने ही इसे बुलाया था। वो मिस्टर सिंघानिया कुछ दिनों के लिए बाहर गए हैं, तो मैंने सोचा अकेले क्या करेगी, तो मैंने बुला लिया। आशिक ने कुछ नहीं कहा, पर उसे रिया का सुबह सुबह यहाँ होना सच में अच्छा नहीं लग रहा था। पर मीरा जी के सामने कुछ बोल नहीं सकता था। उसने नाश्ता किया और ऑफिस के लिए निकल गया। क्योंकि मिस्टर सिंघानिया बाहर गए थे, तो उनके साथ जो डील हुई थी उसे अब रिया ही संभालने वाली थी। इसलिए आशिक को मजबूरन उसे भी अपने साथ ऑफिस लेकर जाना पड़ा। इधर आरोही सुबह उठी और नाश्ता बनाया, फिर निखिल को उठा दिया। दोनों ने नाश्ता किया, फिर आरोही घर के कुछ काम करने लगी। आज उसने ऑफिस से छुट्टी ले रखी थी, क्योंकि आज अभय की फैमिली और हर्ष भी आ रहा था। लगभग सारे काम करके वो फ्री हुई, तब घर की बेल बजी। उसने दरवाज़ा खोला तो हर्ष भागकर उसे लिपट गया। उसे देखकर आरोही को बहुत खुशी हुई। उसने उसे गोद में उठा लिया और अभय और रूही को अंदर आने के लिए कहा। निखिल, अभय भैया, कहता हुआ उनके पास आया और बातें करने लगा। तब तक आरोही किचन में उनके लिए चाय बनाने चली गई। रूही भी उसके पीछे पीछे आ गई। आरोही का चेहरा बता रहा था कि कुछ तो है, जैसे वो परेशान है। रूही ने उसे देखकर पूछा,
आरू, क्या हुआ? तुम परेशान लग रही हो। आरोही, नहीं तो भाभी, वो कल रात ठीक से नींद नहीं आई तो। रूही, आरू, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम इस रिश्ते से खुश नहीं हो। अगर ऐसा कुछ है तो तुम अभी भी मना कर सकती हो। रूही की बात सुनकर आरोही ने रूही की तरफ देखा। फिर उसके दिमाग में एक बार तो आया कि मना कर दे। तभी उसे कल उन लड़कियों की बातें याद आ गईं जो अस्वी की शादी की बात कर रही थी। वो याद आते ही आरोही ने रूही से कहा, नहीं भाभी, ऐसा कुछ नहीं है। आप बेवजह ही ज्यादा सोच रहे हो। हम ठीक हैं। रूही, ठीक है। अभी थोड़ी देर में हर्ष के परिवार वाले भी आ रहे हैं। तुम्हारे भैया तो इतने खुश हैं तुम्हारे फैसले से कि उन्होंने आज ही तुम्हारा रोका रख दिया है। रूही की ये बात सुनकर आरोही को झटका लगा। आज ही उसका रोका है, वो भी इतनी जल्दी। ये तो उसने सोचा ही नहीं था कि ये सब इतनी जल्दी हो जाएगा। उसने रूही की तरफ देखकर कहा, पर भाभी, इतनी जल्दी? रूही, हाँ आरू, पहले मैंने भी यही कहा था तुम्हारे भैया से, पर फिर उन्होंने कहा कि कभी ना कभी तो ये करना ही था, तो आज क्यों नहीं। फिर उन्हें तुम्हारी चिंता भी नहीं रहेगी। इसकी एक वजह यह भी है कि तुम्हारे भैया तुम्हारी शादी जल्द से जल्द करना चाहते हैं ताकि वो तुम्हारे माँ बाप से किया हुआ वादा पूरा कर सकें। पर तुम चिंता मत करो, रोका आज होगा, पर शादी जब तुम कहोगी तभी होगी। रोई, जी भाभी। रुई, अच्छा ये सब छोड़ो, तुम जाकर तैयार हो जाओ, वो लोग आते ही होंगे। हाँ। रोई, पर भाभी, ये। रूही, ये सब मैं कर लूंगी, तुम जाओ। आरोही, ठीक है। आरोही अपने रूम की तरफ चली जा रही थी, पर उसके मन में बहुत उथल पुथल मच रही थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या सही है और क्या गलत। अश्विक का ऑफिस अश्विक ऑफिस में पहुंचा तो सबने उसे और रिया को गुड मॉर्निंग विश किया। उसने रिया से कहा, मिस रिया, आप मेरा कॉन्फ्रेंस रूम में इंतजार कीजिए, मैं थोड़ी देर में वहां आता हूँ। बोलकर वो बिना उसका जवाब सुने वो सीधे अपने केबिन में चला गया। रिया बस उसे जाते देखती रही। फिर वो भी वहां से कॉन्फ्रेंस रूम ढूंढने लगी, पर उसे तो कुछ पता ही नहीं था। तब उसे समीर दिखा तो उसने उससे पूछा। फिर समीर उसे कॉन्फ्रेंस रूम में छोड़कर गया। केबिन में आकर अश्विक ने आरोही की लैंडलाइन पर कॉल किया, पर किसी ने कॉल नहीं उठाया। तो उसने अपने केबिन में बने मिरर बॉल से आरोही की डेस्क की तरफ देखा तो वो खाली थी। उसने फिर आरोही को फ़ोन किया, पर आरोही ने भी नहीं उठाया। उसने समीर को कॉल करके अपने केबिन में बुलाया। थोड़ी देर बाद समीर उसके केबिन में आया तो उसने पूछा, समीर, मिस आरोही अभी तक ऑफिस नहीं आई है, पता करो क्यों नहीं आई। समीर, ओ, मैं तुझे बताना भूल गया, वो आज छुट्टी पर है। उसने मुझे कल रात मैसेज किया था। समीर की बात सुनकर अश्विक की बहुएं जुड़ गईं। उसने समीर की तरफ देखकर कहा, ठीक है, तू जा अपना काम कर। और समीर केबिन से चला गया। उसके बाद अश्विक ने फिर आरोही को कॉल किया। उसे गुस्सा आ रहा था कि आरोही ने उसे न बताकर समीर को बताया कि वो आज छुट्टी पर है। इस बार आरोही ने कॉल उठा लिया। तब अश्विक ने कहा, कहाँ हो तुम? अभी तक ऑफिस क्यों नहीं पहुंची? आरोही, सर, वो हमने आज छुट्टी ली थी, हमने समीर सर को इन्फॉर्म कर दिया था। अश्विक, क्यों? समीर को क्यों? क्या तुम मुझे मैसेज नहीं कर सकती थी? मुझे नहीं बता सकती थी? आरोही, वो सर, हम भूल गए थे। अश्विन, क्या तुम भूल गई थी? मुझे पागल समझा है क्या कि मैं कुछ समझता नहीं हूँ? आरोही अभी कुछ कहती कि पीछे से रूही की आवाज आई। आरू, तुम तैयार हो गई क्या? आरोही ने रूही की आवाज सुनकर डर से फोन कट कर दिया और इधर अश्विक बस फोन को देखता रह गया। पर अब वो कुछ नहीं कर सकता था। वो सोच रहा था, क्या वो आज कहीं जा रही है? फिर वो अपना सिर झटक कर काम में लग गया। आरोही ने पीछे मुड़कर रूही की तरफ देखकर कहा, हाँ भाभी, हम अभी जा रहे हैं नीचे। रूही ने आरोही को देखकर उसकी बलाएं ली। फिर अपनी आंख से काजल निकालकर उसके कान के पीछे लगाकर कहा, बहुत सुंदर लग रही हो, हर सांस तुमसे नजर ही नहीं हटा पाएगा। रूही की बात सुनकर आरोही ने अपनी नजरें नीची कर ली। रूही, अच्छा चलो, वो लोग आ गए हैं, मैं तुम्हें ही बुलाने आई थी। आरोही हाँ में गर्दन हिलाकर उसके पीछे पीछे चल दी। उसे थोड़ी घबराहट हो रही थी, इसलिए वो अपने दुपट्टे को अपनी उंगलियों में बार बार लपेट रही थी। दोनों नीचे आई। रूही ने आरोही को हर्ष के पास वाले सोफे पर बिठा दिया और खुद अभय के साथ बैठ गई। हर्ष तो कब से आरोही को ही देख रहा था। आज आरोही लगी इतनी खूबसूरत रही थी। उसने बाइन कलर का अनारकली पहना हुआ था जिसकी बाजू फुल थी। आंखों में काजल, होठों पर हल्की सी न दिखने वाली लिपस्टिक, हाथों में चूड़ियां, माथे पर छोटी सी बिंदी और खुले बाल।
जिनमें एक साइड के बालों को सलीके से कान के पीछे कर रखा था। सच में आज तो आरोही बहुत कमाल की लग रही थी। हर्ष की तो उससे नजर ही नहीं हट रही थी। अभी थोड़ी देर ही हुई होगी उन लोगों को बैठे हुए कि अचानक से कोई दरवाजे से दौड़ता हुआ आया और सीधे आरोही के गले लग गया। आरोही तो अचानक से किसी के इस तरह गले लगने से चौंक गई। उसे समझ ही नहीं आया कि अचानक कौन है ये जिसने उसे इस तरह से गले लगा लिया। वही उसके पास बैठा हर्ष और उसका परिवार उस इंसान और आरोही को देखकर मुस्कुरा रहे थे। शख्स, आरुधि, कैसे हो आप? बोलकर वो आरोही से अलग हुआ। तब आरोही ने उसका चेहरा देखा तो उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई जो न जाने कब से यहाँ बैठे हुए भी नहीं आई थी। आरोही, माही, हम अच्छे हैं। आप कब आई? आपने हमें बताया भी नहीं। कैसी हैं आप? माही, मैं बिल्कुल ठीक हूँ दी। मैं तो आपसे आते ही मिलने आने वाली थी, पर फिर भाई ने रोक दिया। कहा कि जब उन्हें समय मिलेगा तब हम दोनों आपको सरप्राइज देंगे। माही की बात सुनकर आरोही ने हर्ष की तरफ देखा तो हर्ष ने कहा, सॉरी आरू, मैं बस तुम्हें सरप्राइज देना चाहता था। आरोही, कोई बात नहीं, इतने अच्छे सरप्राइज को हम गुस्सा करके बिगाड़ना नहीं चाहते। माफ किया आप दोनों को, हर्ष और माही एक साथ। थैंक्स आरू दी। विजय जी, हर्ष के पिता, भाई अब तो सब आ गए, अब आगे की रस्म कर ले। आरोही बेटा, हमें बहुत खुशी होगी कि तुम हमारे घर की बहू बनकर आओगी। रोशनी जी, हाँ आरोही, हम तो कब से यही चाहते थे कि तुम और हर्ष शादी कर लो, पर कभी कहा नहीं। आरोही, सॉरी अंकल, आप दोनों को हमारी वजह से जो परेशानी हुई उसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं। रोशनी जी, अरे नहीं नहीं बेटा, इसकी ज़रूरत नहीं है। अब तो बस जल्दी से हमारे घर आ जाओ। रोशनी जी की बातें सुनकर आरोही बस मुस्कुरा दी। उसके बाद अभय और रूही ने पहले हर्ष को तिलक लगाकर नारियल, कपड़े और कुछ पैसे दिए। फिर इसी तरह रोशनी जी ने आरोही को तिलक लगाकर शगुन का सामान दिया। फिर सब एक दूसरे को गले लगाकर बधाई देने लगे। रूही के कहने पर सब खाना खाने डाइनिंग टेबल पर चले गए। इधर अश्विक का मन न जाने क्यों घबरा रहा था, जैसे उसकी कोई बहुत कीमती चीज उससे दूर जा रही हो। उसका इस वजह से काम में मन भी नहीं लग रहा था। उसने अपनी शर्ट का एक बटन खोला और खिड़की के पास जाकर खड़ा हो गया। तभी उसके फ़ोन पर आरब का कॉल आया। उसने कॉल उठाया तो सामने से आरब ने कहा, हेलो भाई। अश्विक, हाँ छोटे बोल। आरब, भाई वो आज तो उसे अपनी किसी फैमिली फंक्शन में जाना था, इसलिए वो नहीं आ पाई। मैं आपको कल मिलवाता हूँ उसे। अश्विक, ठीक है, और कुछ? आरब, नहीं, ओके बाय बोलकर कट कर दिया और फिर खुद से बोला, भाई बिना हमेशा खड़ूस ही रहेंगे। फिर ऊपर देखकर हाथ जोड़कर कहा, हे भगवान, प्लीज़ मेरे भाई की ज़िंदगी में भी किसी को भेज दो जो उन्हें हमेशा खुश रखे और हम सबको भी उनके गुस्से से बचा सके। इधर अश्विक ने एक गहरी सांस ली और खुद को शांत किया। फिर वापस अपनी चेयर पर आकर बैठ गया और अपने काम करने लगा। तभी उसके केबिन में किसी ने नॉक किया तो उसने कम इन कहा तो रिया अंदर आई। उसने अश्विक को देखा जो अपने लैपटॉप में नजरें गड़ाकर काम कर रहा था। रिया को वो ऐसे बहुत हैंडसम लग रहा था तो वो उसे घूरने लगी। जब थोड़ी देर बाद भी कोई आवाज़ नहीं आई तो अश्विक ने अपना सिर ऊपर करके देखा तो पाया कि रिया उसे ही कब से घूर रही है। उसे इस तरह खुद को घूरता देखकर अश्विक को गुस्सा आ गया। एक तो पहले ही आरोही की वजह से वो गुस्सा था और अब रिया का उसे इस तरह देखना उसे बहुत गुस्सा दिला रहा था। उसने जोर से अपना हाथ टेबल पर मारा जिसकी आवाज़ से रिया होश में आई और उसने देखा कि अश्विक उसे गुस्से से घूर रहा है तो वो घबरा गई। अश्विक ने दांत पीसते हुए कहा, आपको कुछ काम था मिस रिया? रिया उसे इस तरह देखकर डर गई। उसने कहा, नहीं मतलब हाँ। अश्विक, बताइए क्या काम था? रिया, वो डैड ने इस फाइल पर आपके सिग्नेचर लेने के लिए कहा था। अश्विक ने वो फाइल उसे ली और सिग्नेचर करके वापस उसके हाथ में थमा दी और कहा, और कुछ? रिया, नहीं। अश्विक, तो अब आप यहाँ से जा सकती हैं। रिया, ओह ओके। रिया कैबिन से बाहर आई और खुद को बड़बड़ाने लगी। क्या क्या सोच कर आई थी मैं? क्या अश्विक को खुद का दीवाना बना दूंगी जिससे वो फिर से मुझसे शादी के लिए हाँ बोल देगा? पर यहाँ तो ये मुझे अपने आसपास भी नहीं फटकने देता। कुछ तो करना पड़ेगा, मैं इस तरह हार नहीं मान सकती, कहकर वो अपने केबिन में चली गई। आशिक ने उसके लिए अलग से केबिन बनवा दिया था क्योंकि अब वो इस प्रोजेक्ट के ख़त्म होने तक अश्विक के साथ ही काम करने वाली थी। इधर सबने खाना ख़त्म किया और फिर सब अपने अपने घर जाने के लिए निकलने लगे।
अब और रूही ने हर्ष और उसकी फैमिली को कुछ गिफ्ट दिए। बदले में हर्ष की फैमिली ने भी अभय, रूही, आरोही और निखिल को भी गिफ्ट दिए। हर्ष आरोही से बात करना चाहता था, इसलिए वो आरोही को लेकर साइड में आ गया और कहा, आरू तुम खुश तो हो ना? आरोही ने उसकी तरफ देखकर हाँ में गर्दन हिला दी। तो हर्ष ने कहा, अच्छा, अब से अकेले ऑफिस मत जाना, ओके? तुम्हें छोड़ने मैं जाया करूँगा और शाम को लेने भी आ जाया करूँगा। आरोही, पर हर्ष, इसकी क्या ज़रूरत है? हम अपने आप आ जा सकते हैं। हर्ष, मुझे पता है कि तुम खुद से आ जा सकती हो, पर मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता और इतना तो मैं तुम्हारे लिए कर ही सकता हूँ ना। आरोही ने अपनी नज़र झुकाकर बस हाँ में गर्दन हिला दी। फिर वो दोनों सबके पास आ गए। हर्ष की फैमिली वाले सबको बाय कहकर अपने घर चले गए। उनके जाने के बाद अभय हर्ष के पास आया और उसके सिर पर हाथ रखकर कहा, आरू, हम कल ही यहाँ शिफ्ट हो रहे हैं, तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं है ना? आरोही ने खुश होते हुए कहा, नहीं भैया, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हम तो बहुत खुश हैं कि अब से आप हमारे साथ रहोगे। अब ठीक है, तो फिर हम चलते हैं। अपना और निखिल का ख्याल रखना, ठीक है? आरोही, जी भैया, आप भी। आरोही रूही के गले मिली और हंस को गोद में उठाकर उसके गाल पर किस करके उसे चॉकलेट दी। फिर वो भी आरोही और निखिल को बाय बोलकर चले गए। उनके जाने के बाद आरोही और निखिल अंदर आए तो निखिल ने खुश होते हुए कहा, ए, अब आपकी शादी हर्ष भैया से होगी। वाह, कितना मजा आएगा। निखिल को खुश देखकर आरोही को बहुत खुशी हुई। उसके बाद वो दोनों अपने अपने रूम में चले गए। आज दोनों ही बहुत थक गए थे। आरोही आते ही चेंज करके बेड पर लेट गई। उसे कब नींद आई पता ही नहीं चला। आशिक अपना काम खत्म करके घर के लिए निकल गया। घर आकर वो सीधे अपने रूम में गया और फ्रेश होकर वापस नीचे आया तो देखा मीरा जी किचन में थी। वो मीरा जी के पास आया और उन्हें कंधे से पकड़कर अपने साथ बाहर लाकर सोफे पर बैठाकर बोला, मम, क्या आप भी जब देखो किचन में लगी रहती हैं? घर में काम करने के लिए नौकर है ना, वो कर लेंगे। आप खुद को परेशान मत किया कीजिए, आपकी सेहत पर असर पड़ेगा। मीरा जी ने मुस्कुराकर उसके बालों में हाथ फेर कर कहा, मुझे पता है कि घर में बहुत नौकर हैं जो सब कर लेंगे, पर अपने बच्चों का ध्यान तो मैं ही रखूंगी ना, या उनके लिए भी नौकरों की ज़रूरत पड़ेगी। और तू चिंता मत कर, मुझे कुछ नहीं होगा। असिक, आपसे बातों में मैं जीत नहीं सकता। मीरा जी, अच्छा, आंसू, कल मुझे मंदिर जाना है, तो क्या तू मुझे ले चलेगा? असिक, सॉरी मॉम, कल तो मुझे ऑफिस जल्दी जाना है, तो मैं नहीं जा पाऊंगा आपके साथ। आप छोटे को ले जाओ। मीरा जी, ठीक है, कोई बात नहीं, मैं उसके साथ चली जाऊंगी। अच्छा, ये बताओ, उस लड़की का क्या हुआ जिसे तू मेरी बहू बनाकर ला रहा था? मुझे उससे मिलना है, उसे देखना चाहती हूँ कि वो कैसी दिखती है जिसने तेरा दिल चुरा लिया। मीरा जी की बात सुनकर असुई के दिमाग में आरोही का चेहरा आ गया और उसी के साथ उसके चेहरे पर मुस्कुराहट भी आ गई, जिसे मीरा जी ने देखकर कहा, क्या बात है, सिर्फ नाम सुनकर ही मुस्कुराहट आ गई? अब तो मुझे उससे मिलने की और भी जल्दी है। कब मिलवा रहा है बता? आशिक, मिलवाता हूँ मॉम, बस कुछ दिन और इंतज़ार कर लीजिए। मीरा जी, ठीक है भाई, जब इतना इंतज़ार किया है तो थोड़ा और सही। बस तू अब ऐसे ही मुस्कुराता रहे और खुश रहे, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। आशिक, आप मेरी चिंता मत कीजिए मॉम, मैं ठीक हूँ। चलिए खाना खाते हैं। तभी पीछे से आवाज़ आई, मेरे बिना ही खा लोगे भाई? आशिक, तू कभी घर पर टिकता है? हमेशा तो बाहर ही रहता है, इसलिए अब तेरे बिना खाने की आदत डालनी पड़ेगी। अरे क्या भाई, आप भी मेरे साथ मजाक कर रहे हो? अश्विक, अच्छा सुन, कल मम को सुबह मंदिर जाना है, तो उन्हें ले जाना और साथ में घर भी छोड़ देना, ओके? अरब, ओके, मैं ले जाऊंगा। अश्विक, अब जाकर जल्दी से फ्रेश हो जा और फिर डिनर करते हैं। अरब, जी भाई, मैं यूं गया और यूं आया। उसके बाद अश्विक और मीरा जी डाइनिंग टेबल की तरफ बढ़ गए। उसके कुछ देर बाद आरब नीचे आया। तीनों ने मिलकर डिनर किया और अपने अपने रूम में सोने चले गए। अगले दिन सुबह आज अश्विक जल्दी ही ऑफिस चला गया। उसे जल्द से जल्द आरोही से मिलना था। उसने कल पूरे दिन उसे कितना मिस किया था, यह तो वही जानता है। इधर आरोही भी जल्दी उठ गई और रेडी हो रही थी। उसने जल्दी से निखिल को उठाया, फिर दोनों ने साथ में नाश्ता किया। फिर निखिल स्कूल के लिए निकल गया और आरोही भी घर से निकल ही रही थी कि उसके सामने एक कार आकर रुकी। उसमें से हर्ष और माही बाहर निकल कर आए।
माही सीधे आरोही के गले लग गई। माही, हाय आरू दी, सॉरी भाभी, अब तो आप हमारी भाभी बनने वाली हैं। आरोही ने भी उसे गले लगा लिया। उसे माही का उसे भाभी कहना बहुत अजीब लग रहा था, तो उसने कहा, ऐसा कुछ नहीं है, हम पहले आपकी दी हैं तो आप हमें दी ही कहकर बुलाएंगी। हर्ष, हाय आरू। आरोही, हाय हर्ष, तुम दोनों यहाँ। माही, दी हम आपको ऑफिस छोड़ने आए हैं। आरोही, पर आप दोनों क्यों परेशान हो रहे हैं? माई, दी इसमें परेशानी की क्या बात है, अब तो आप हमारी फैमिली का हिस्सा हैं, और अगर हम आपका ख्याल नहीं रखेंगे तो कौन रखेगा? हर्ष, हाँ आरू, माही ठीक कह रही है, इसमें परेशान जैसी कोई बात नहीं है, बल्कि मुझे तो खुशी होगी अगर मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकूं। आरोही बस मुस्कुराकर रह गई। हर्ष, चले अब। दोनों ने हाँ में सिर हिलाया और जाकर कार में बैठ गई। माही पहले ही पीछे जाकर बैठ गई और आरोही को आगे बैठने के लिए कहा। आरोही बैठना तो नहीं चाहती थी, पर मजबूरी में बैठना पड़ा। राजवंशी पैलेस। आरब, मॉम जल्दी कीजिए, वरना मैं कॉलेज के लिए लेट हो जाऊंगा। मीरा जी, आ रही हूँ, क्यों चिल्ला रहा है इतना? आरब, मॉम आप जल्दी चलिए, आपको दर्शन कराकर वापस घर भी छोड़ना है, भाई का ऑर्डर है। मीरा जी ने नामे गर्दन हिलाई और जाकर बैठ गईं। थोड़ी देर बाद हर्ष की कार मंदिर के सामने रुकी। उसने माही और आरोही को इंतजार करने के लिए कहा और खुद कार पार्क करने चला गया। आरोही और माही एक दूसरे से बात कर रहे थे। तभी आरोही ने देखा कि एक औरत के हाथ में काफी सामान है और वो उन्हें अकेले संभाल नहीं पा रही हैं, तो वो उनके पास चली गई। अभी उनके हाथ से पूजा की थाली गिरती, उससे पहले ही आरोही ने आकर उसे पकड़ लिया। औरत, थैंक यू बेटा, अगर ये थाली गिर जाती तो अब शगुन हो जाता। आरोही, कोई बात नहीं आंटी, वैसे आप अकेले इतना सामान लेकर पूजा करने आई हैं और कोई नहीं आया आपके साथ? औरत, मेरा छोटा बेटा आया है, वो कार पार्क करने गया है। आरोही, ओह, तब तक आरब ने आकर कहा, चले मम। माही आरब को देखकर शौक और खुश दोनों हो गई। आरब ने जब माही को देखा तो वो भी खुश हो गई। आरब, माही तुम यहाँ क्या कर रही हो? माही, वो मैं यहाँ अपनी भाभी के साथ पूजा करने आई थी। फिर माही ने आरोही को आगे करके इंट्रोड्यूस कराया। यह है मेरी दी और होने वाली भाभी आरोही। मीरा जी ने आरोही के सिर पर हाथ रखकर कहा, बहुत ही प्यारी हो, बिल्कुल तुम्हारे नाम की तरह। आरोही, थैंक यू आंटी। आरब, ओह, तो आप हैं आरोही। माही हमेशा आपके बारे में बातें करती रहती है, आपसे मिलकर अच्छा लगा। जितना माही ने बताया आप उससे भी ज्यादा खूबसूरत हैं। आरोही ने बस मुस्कुरा दिया। माही, वैसे आप यहाँ? आरब, हाँ मैं मॉम को मंदिर लेकर आया था, फिर मीरा जी की तरफ देखकर, यह है मेरी मॉम। माही ने सुना तो वो चौंक गई। उसने कहा, ओ नमस्ते आंटी। मीरा जी, नमस्ते बेटा। आरब, बेटा ये कौन है? आरब, मॉम ये माही है, हम दोनों एक ही कॉलेज में हैं। मीरा जी माही के गाल पर प्यार से हाथ रखते हुए, बहुत प्यारी है। तब तक हर्ष भी आ गया था। माही ने उसे भी इंट्रोड्यूस कराया और कहा, यह है मेरे भाई हर्ष। हर्ष ने भी मीरा जी को नमस्ते कहा और आरब से हाथ मिलाया। उसके बाद सब दर्शन करने चले गए। मीरा जी भगवान के आगे हाथ जोड़कर मन में, हे भगवान, मेरे आंसू की जिंदगी में किसी को भेज दीजिए ताकि मेरा बच्चा पहले जैसा खुश रह सके। आरोही, हे भगवान जी, हमें नहीं पता कि हम जो कर रहे हैं वो सही है या गलत है, पर अब हमने सोच लिया है कि अब हम अश्विक जी के पास भी नहीं जाएंगे, उनसे दूर रहेंगे और ना ही उनके बारे में सोचेंगे। आप उन्हें हमेशा खुश रखना और उन्हें दुनिया की हर खुशी देना। दर्शन करके सब मंदिर से बाहर आए तो आरोही ने मीरा जी से कहा, अब हम चलते हैं, आपसे मिलकर अच्छा लगा। मीरा जी, मुझे भी बेटा, अगली बार जब मिलेंगे तब मैं तुम्हें अपने घर लेकर जाऊंगी। माई, आंटी अगली बार क्यों, आप ही हमारे घर आ जाइए ना। मीरा जी उसे सवालिया नजरों से देखने लगी। माई, मेरा मतलब है आरोही दी और हर्ष भाई की शादी में आप लोगों को जरूर आना है। हर्ष, हाँ आंटी जी, आरब हमें भी अच्छा लगेगा अगर आप लोग आ जाओगे तो। मीरा जी, जरूर आएंगे, अब हम चलते हैं। सबने एक दूसरे को बाय कहा और अपने अपने रास्ते निकल गए। कार में मीरा जी ने आरब से कहा, वैसे लड़की अच्छी है। आरब अनजान बनते हुए, क्या मम, कौन सी लड़की? मीरा जी ने उसका कान पकड़ते हुए, अच्छा बच्चू, कौन सी लड़की? माही की बात कर रही हूँ मैं। अच्छी लड़की है,
तुम दोनों की जोड़ी अच्छी लगेगी। आरब ने अपनी मम की तरफ देखकर कहा, मम आपको कैसे? मीरा जी, बेटा तुम्हारी माँ हूँ मैं, मुझे सब पता चल जाता है। कैसे तो उसे देखकर माँ खुश हो गया था, सब पता चल जाता है। आरब, ओ मॉम आप ना बर्ड की बेस्ट मॉम हो। मीरा जी, ठीक है, ज़्यादा मस्का मत लगा। वैसे मुझे आरोही बहुत पसंद आई। उसकी सादगी, उसका बोलने का लहजा बिल्कुल उसकी तरह ही प्यारा है। काश कि उसकी शादी नहीं हो रही होती तो मैं उसे अपनी बहू बना लेती। आरब ने चौंक कर अपनी मॉम की तरफ देखा और कहा, क्या आप उन्हें भाई के लिए पसंद करती? भूल जाइए, कहाँ भाई हमेशा नाक पर गुस्सा लिए हुए और कहाँ आरोही दी, कितनी प्यारी सी भोली सी है वो। मीरा जी, हाँ पर अब क्या कर सकते हैं, उसकी तो शादी हो रही है। थोड़ी देर बाद हर्ष की कार माही के कॉलेज के बाहर आकर रुकी। दोनों ने माही को बाय कहा और कार को ऑफिस की तरफ दौड़ा दी। आरोही का ऑफिस आते ही हर्ष ने कार रोकी। दोनों कार से बाहर आए। आरोही बाय कहकर जाने लगी तो हर्ष ने उसका हाथ पकड़ लिया, जिससे आरोही को घबराहट होने लगी। जब हर्ष ने आरोही की घबराहट को महसूस किया तो उसका हाथ छोड़ दिया और कहा, सॉरी आरू, वो मैं ये कह रहा था कि शाम को ऑफिस से फ्री होकर मुझे कॉल कर देना, मैं लेने आ जाऊंगा। ओके, अकेले मत जाना। आरोही ने भी खुद को शांत करके मुस्कुराकर हाँ में गर्दन हिला दी। फिर हर्ष ने आरोही के गाल पर हाथ रखकर उसे अपना ध्यान रखने को कहा और बाय कहकर अपनी कार में बैठकर चला गया। आरोही भी मुस्कुराते हुए ऑफिस के अंदर चली गई, पर वो इस बात से अनजान थी कि कोई उन दोनों को एक साथ देखकर कितने गुस्से में था। अश्विक अपने केबिन की विंडो से उन दोनों को देख रहा था। उसे दोनों पर बहुत गुस्सा आ रहा था। जब हर्ष ने आरोही के हाथ को पकड़ा और उसके गाल पर हाथ रखा तो मानो जैसे अश्विक के तन बदन में आग लग गई हो। और जब आरोही ने उसे मुस्कुराकर जवाब दिया तो उसने उसकी आग को और भड़का दिया। आरोही ऑफिस के अंदर आकर अपनी डेस्क पर बैठ गई और अपना काम करने लगी। तभी पियोन ने आकर उसे बताया कि अश्विक ने उसे केबिन में बुलाया है। पहले तो वो अश्विक का नाम सुनकर वो घबरा गई कि वो सामना कैसे करेगी, पर उसने खुद को मजबूत किया और गहरी सांस लेकर अश्विक के केबिन की तरफ बढ़ गई। केबिन के बाहर से उसने नॉक किया तो अंदर से कमिंग की आवाज आई। परमिशन मिलते ही वो केबिन के अंदर गई। उसे बहुत डर लग रहा था, पर उसने बाहर से खुद को मजबूत बना रखा था। जब वो केबिन के अंदर आई तो अश्विक ने कहा, क्या आपको पता नहीं है मिस आरोही कि आपको ऑफिस के अंदर आते ही मुझे रिपोर्ट करना है? आरोही ने उसकी बात सुनते ही आंखें बंद कर ली और कहा, सो सॉरी सर, आगे से नहीं होगा। अश्विक, हाँ। फिर अश्विक ने उसे गौर से देखा और चेयर पर खड़ा होकर उसकी तरफ बढ़ने लगा, जिसे महसूस करके आरोही को डर लग रहा था और वो पीछे होती जा रही थी और मन में कह रही थी, इन्हें क्या हो जाता है अचानक से, जब देखो तब हमारे करीब बढ़ते रहते हैं, और कोई काम नहीं है क्या? हे भगवान जी, प्लीज हमें बचा लीजिए। आरोही पीछे होते होते दीवार से लग गई। अश्विक ने उसके दोनों तरफ अपने हाथ रख दिए और उसे घूरने लगा। अश्विक, आज आने में इतनी देर कैसे हो गई तुम्हें? हाँ। अश्विक की बात पर आरोही ने उसे देखा पर कुछ कहा नहीं। आरोही को जवाब न देते देखकर उसने इस बार थोड़ा जोर से कहा, मैंने पूछा देर कैसे हो गई आज आने में। उसकी गुस्से भरी आवाज से आरोही सहम गई और उसने अटकते हुए कहा, वो वो मैं हम मंदिर गए थे। अश्विक ने उसे देखा और कहा, सच में या कहीं और से आ रही हो? कहीं डेट पर तो नहीं गई थी? अश्विक की बात पर उसने चौंक कर उसकी तरफ देखा और कहा, नहीं नहीं सर, हम मंदिर ही गए थे। आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं? अश्विक, तो फिर हर्ष क्यों आया था तुम्हें छोड़ने? इस बार उसे अश्विक की बातों से डर लगने लगा। कहीं अगर अश्विक जी को पता चल गया कि हमारी और हर्ष का रिश्ता तय हो गया है तो पता नहीं वो हमारे साथ क्या करेंगे। पर हम कब तक छुपा कर रखेंगे उनसे? शायद हमारे बताने के बाद वो हमारा पीछा छोड़ दें। आरोही अपनी सोच में थी तब अश्विक ने कहा, जवाब दो, वो क्यों आया था तुम्हें छोड़ने? मैंने मना किया था ना, कहा था ना कि दूर रहना उसे, तुम भूल गई हो क्या? आरोही, नहीं नहीं, वो हमारे दोस्त हैं तो इसलिए ही छोड़ने आया था, और कोई बात नहीं है, आप गलत समझ रहे हैं। अश्विक, हाँ फिर भी दूरी बनाकर रहना उससे। आरोही ने डरते हुए हाँ में गर्दन हिला दी। आरोही को डरते देखकर अश्विक उसे अपनी सीने से लगाकर शांत करने लगा और कहने लगा, सॉरी सॉरी जान, मेरा तुम्हें डराने का कोई इरादा नहीं था।
तुम जानती हो ना, तुम्हें किसी और के साथ देखकर मुझे गुस्सा आ जाता है। तुम शांत हो जाओ, मैं कुछ नहीं कर रहा, ओके? आरोही को अश्विक की बातों से और डर लग रहा था। वो इस समय किसी साइको के जैसे बात कर रहा था। थोड़ी देर बाद दोनों अलग हुए और आरोही जाकर अपने डेस्क पर बैठकर जो कुछ हुआ उसके बारे में सोचने लगी। अश्विक भी सोचते हुए अपना काम करने लगा, पर इस समय उसके चेहरे पर एक प्यारी मुस्कुराहट थी। लंच टाइम में आरोही के फोन पर हर्ष का कॉल आया। आरोही ने देखा तो उसने पहले इधर उधर देखा, फिर हर्ष का कॉल उठाया और बोला, हाँ हर्ष बोलो। हर्ष, क्या कर रही हो तुम? आरोही, काम कर रहे हैं। हर्ष, तुमने लंच किया? आरोही, नहीं, बस अभी हम जा ही रहे थे लंच करने। आरोही अभी बात कर ही रही थी कि तभी उसने देखा सामने से अश्विक चलकर उसके पास आ रहा था। उसने जल्दी से हर्ष को बाय बोलकर कॉल कट कर दिया। अश्विक ने उसके पास आकर कहा, चलो, हमें अभी कहीं जाना है। आरोही, पर कहाँ जाना है? अश्विक ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और उसका हाथ पकड़कर चलने लगा। आरोही को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि उसके साथ हो क्या रहा है। जितना वो अश्विक से दूर जाने की कोशिश करती, उतना ही वो उसके करीब आता जा रहा था। वो दोनों आकर अश्विक की कार में बैठ गए। अश्विक ने कार को सड़क पर दौड़ा दिया। थोड़ी देर बाद उसने कार एक होटल के आगे रोकी। वो कार से बाहर आया और आरोही की तरफ जाकर उसे बाहर निकालकर उसका हाथ पकड़कर होटल के अंदर लेकर गया। वो दोनों लिफ्ट से सीधे छत पर पहुंच गए। आरोही ने जब वहां का नज़ारा देखा तो वो शॉक हो गई। पूरा टेरेस लाइट से जगमगा रहा था। आरोही के कदमों में गुलाब के फूलों से रास्ता बना हुआ था। चारों तरफ गुब्बारे लगे हुए थे। बीच में टेबल और उसके दोनों तरफ चेयर लगी हुई थी। आरोही को ये सब देखकर डर लग रहा था। शायद वो समझ चुकी थी कि आगे क्या होने वाला है, इसलिए उसने अपने कदम पीछे की तरफ बढ़ा दिए और वहां से वापस लौटना चाहती थी। पर उसके पीछे अश्विक खड़ा था, जिसे देखकर उसके कदम रुक गए और सांस ऊपर नीचे होने लगी। अश्विक ने जब उसे पैनिक होते देखा तो उसे लेकर चेयर पर बैठ गया और उसे पानी पिलाने लगा। जब आरोही थोड़ी शांत हुई तो अश्विक ने उसका चेहरा अपने हाथों में भरकर पूछा, क्या हो गया तुम्हें? तुम ठीक तो हो? आरोही ने हाँ में गर्दन हिला दी। आरोही अभी इधर उधर देख रही थी। उसे इधर उधर देखते हुए देखकर अश्विक ने पूछा, कैसा लगा तुम्हें? आरोही ने उसकी तरफ देखा। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे। आरोही की तरफ से जवाब ना पाकर अश्विक ने कहा, कोई कमी हो तो बता दो, मैं तुम्हें इसलिए ही यहाँ लेकर आया था ताकि तुम एक बार सब कुछ अच्छे से देखकर चेक कर लो कि सब ठीक है या नहीं। आरोही को अश्विक की बातें समझ में नहीं आ रही थी, तो वो बस उसकी तरफ देखती रही। जब अश्विक ने कहा, यह सब मेरे छोटे भाई के लिए है, वो किसी को पसंद करता है, इसलिए उसने मुझसे रिक्वेस्ट की मैं उसके लिए एक डेट प्लान करूं जिसमें वो उस लड़की को प्रपोज कर सके। तुम बताओ, सब ठीक है ना? कहीं कोई कमी तो नहीं है? अश्विक की बात पर आरोही झेप गई। पता नहीं वो क्या क्या सोच रही थी, पर अश्विक की बातों से उसे कहीं न कहीं बुरा लगा कि यह सब उसके लिए नहीं था। पर उसे एक बात समझ में नहीं आ रही थी कि वो उसे यहाँ क्यों लेकर आया। उसे तो अपनी होने वाली वाइफ को लेकर आना चाहिए था। उसने खुद को शांत किया और अश्विक से कहा, सर, सब बहुत अच्छा है और बिल्कुल परफेक्ट है। अश्विक, तुम्हें पसंद आया, मतलब सबको पसंद आएगा। चलो हम नीचे चलकर लंच करते हैं, फिर मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगा। आरोही, नहीं नहीं सर, रहने दीजिए, हम चले जाएंगे। आशिक ने आरोही को घूर कर देखा तो वो चुप हो गई। उसके बाद वो दोनों नीचे आए और अपना लंच खत्म किया। अब उन्हें ऑफिस तो जाना नहीं था, तो वो यहीं से घर जा रहे थे। अभी वो लोग कुछ दूर ही चले थे कि आरोही का फोन बज उठा। उसने देखा हर्ष का कॉल था। हर्ष का कॉल देखकर आरोही ने अश्विक की तरफ देखा, जो उसे ही देख रहा था। अश्विक ने कार को साइड में रोक दिया। अश्विक, क्या हुआ? किसका फोन है? उठाओ। आरोही ने हाँ में गर्दन हिलाकर कॉल उठाया। हर्ष, आरू, कहाँ है तू? आरोही, वो आज ऑफिस से जल्दी फ्री हो गए थे तो हम घर चले गए। हर्ष, पर मैंने तुम्हें कहा था ना कि फ्री होकर मुझे कॉल करना। आरोही, सॉरी, पर हम तुम्हें परेशान नहीं करना चाहते थे। हर्ष, कोई बात नहीं, तुम घर पहुंचकर मुझे कॉल करना, ओके? आरोही, हाँ। कॉल कट करके आरोही ने अश्विक की तरफ देखा, जो उसे ही घूर रहा था। अश्विक, ये तुमसे इतना सवाल क्यों कर रहा था? आरोही, दोस्त है वो हमारे, हमारी फिक्र है उसे, इसलिए सवाल कर रहा था।
अश्विक कुछ ज्यादा ही फिक्र नहीं कर रहा था। आरोही, आपकी प्रॉब्लम क्या है सर? आप क्यों हमारी लाइफ में इंटरफियर कर रहे हैं? अश्विक उसके करीब आकर, क्योंकि तुम मेरी हो, सिर्फ मेरी, और तुमसे जुड़ी हर एक चीज मेरे लिए जरूरी है। अश्विक की बात सुनकर आरोही को गुस्सा आ गया। उसने कहा, नहीं है हम आपके, आपका कोई हक नहीं है हमारे ऊपर, समझिए आप। आरोही की बातों से अश्विक को भी गुस्सा आ गया। उसने आरोही की बाजुओं को कस के पकड़ा और कहा, फिर से कहना, क्या कहा तुमने अभी? आरोही ने डरते हुए कहा, नहीं है हम आपके, आप हमारे कुछ नहीं लगते। अश्विक, एक बात कान खोल कर सुन लो, तुम्हें चाहे अच्छा लगे या बुरा, तुम सिर्फ मेरी हो, सिर्फ मेरी, और तुम्हारे ऊपर सिर्फ मेरा हक है और किसी का नहीं, समझी? अश्विक ने उसके हाथ इतना कस के पकड़ा था कि अब उसके हाथ में दर्द होने लगा था, जिससे आरोही के आंसू निकल आए। अश्विक ने जब आरोही के आंसू देखे तो उसे छोड़ दिया और कार को आगे बढ़ा दी। आरोही का घर आते ही आरोही ने अश्विक को देखे बिना कार से उतरी और घर के अंदर चली गई, और अश्विक बस उसे देखता रहा। उसने गुस्से में अपना हाथ स्टीयरिंग व्हील पर दे मारा। उसने एक नज़र आरोही के घर की तरफ देखा, फिर कार को अपने घर की तरफ मोड़ दिया। इधर आरोही सीधा अपने रूम में आई और बेड पर उल्टा लेटकर रोने लगी। थोड़ी देर बाद वो शांत हुई और खुद से, नहीं, अब बस बहुत हुआ। अगर हम ऑफिस जाएंगे तो अशोक जी हमारे पीछा नहीं छोड़ेंगे। वो हमें रोज यूं ही परेशान करेंगे और ना ही हम उनसे दूर रह पाएंगे। हम कल ही जॉब छोड़ देंगे। हाँ, सोचते हुए वो उठी और अपना लैपटॉप लेकर उसमें अपना रेजिग्नेशन लेटर लिखने लगी। तभी आरोही के फोन पर अभय का कॉल आया। उसने खुद को संभाला और कॉल उठाया। आरोही, हेलो। अभय, हेलो, कैसी हो? आरोही, हम ठीक है भैया, आप बताएं आप कैसे हैं? अभय, हम भी ठीक है, सॉरी आरुषि, आज हम नहीं आ सके, कुछ अर्जेंट काम आ गया था तो उसे ही ख़त्म करने के लिए आज रुक गए थे, पर हम कल पक्का आ जाएंगे। आरोही, कोई बात नहीं भैया। अभय, अच्छा सुनो, एक ज़रूरी बात करनी थी तुम्हें। आरोही, जी कहिए भैया। अभय, मेरे पास हर्ष के पापा का कॉल आया था, उन्होंने सगाई का मुहूर्त 2 दिन बाद का निकाला है। आरोही ने सुना तो चौंक गई। उसने कहा, 2 दिन बाद? और इतनी जल्दी क्यों भैया? अबे, जल्दी कहाँ, अब तो तुम्हें वहीं जाना है, तो देर क्यों करनी? और तुम चिंता मत करो, मैं हूं ना, मैं सब संभाल लूंगा। हाँ आरोही, पर भैया। अबे, क्या बात है आरू, तू परेशान लग रही है, क्या तू खुश नहीं है इस रिश्ते से? अभय कितना कहते ही आरोही की आंखों के सामने अश्विक का चेहरा आ गया। उसने अपनी आंखें बंद की और गहरी सांस ली, फिर कहा, नहीं भैया, हम ठीक हैं, आप कल आ जाइए। अबे ठीक है, अपना ध्यान रखना, हम कल आते हैं। उसके बाद आरोही कॉल कट करके बिस्तर पर उल्टा लेटकर रोने लगी और खुद से कहने लगी, क्यों, आखिर क्यों भगवान जी, हम क्यों उनकी तरफ खींचे चले जा रहे हैं? हमारा रिश्ता हर्ष के साथ हो चुका है, तो हम चाह कर भी हर्ष के बारे में क्यों नहीं सोच पा रहे हैं? ये सब क्या हो रहा है हमारे साथ? हमें क्यों ऐसा लग रहा है जैसे हमने हर्ष के लिए हाँ बोलकर कोई गलती कर दी है? हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। प्लीज भगवान हमारी मदद कीजिए। अश्विक घर पहुंचकर सीधा अपने रूम में चला गया। उसने अपना कोट उतारकर सोफे पर फेंक दिया, फिर उसने अपनी शर्ट निकालकर सोफे पर रख दी। वो टॉवल लेकर बाथरूम में चला गया और शावर के नीचे खड़ा होकर खुद को शांत करने लगा, पर उसका गुस्सा शांत नहीं हो रहा था। उसे खुद के ऊपर गुस्सा आ रहा था कि उसने आरोही के ऊपर गुस्सा किया। थोड़ी देर बाद वो खुद को शांत करके बाहर आया और अपना लैपटॉप लेकर बैठ गया। अभी उसे काम करते हुए कुछ ही टाइम हुआ था कि उसके लैपटॉप पर एक मेल आया। उसे देखकर उसका गुस्सा फिर बढ़ गया। उसने अपना लैपटॉप साइड में रखा और अपना फ़ोन लेकर बालकनी में आ गया। उसने आरोही के फ़ोन पर कॉल किया, पर वो फ़ोन ही नहीं उठा रही थी। उसने 1-2 बार कॉल किया, तब भी नहीं उठाया, जिससे उसे और गुस्सा आ गया। अश्विक, खुद से, तुम क्यों मुझे इतना तड़पा रही हो? क्यों नहीं समझती कि मैं क्या चाहता हूँ? क्यों दूर भाग रही हो मुझसे? ऐसा क्या है जो तुम्हें मेरे पास आने से रोक रहा है? बस अब बहुत हुआ, मैं तुम्हें खुद से दूर नहीं जाने दूंगा। मैं पता लगा कर रहूंगा कि आखिर क्या वजह है तुम्हारा मुझसे दूर रहने के पीछे। फिर उसने किसी को कॉल किया और कुछ कहकर कॉल कट कर दिया। अश्विक बालकनी में खड़े होकर सामने चांदनी रात को देख रहा था। तभी मीरा जी उसके कमरे में आई। उन्होंने आकर अश्विक के कंधे पर हाथ रखा और कहा,
आंसू तू ठीक है? आशिक मम आप कब आई? मीरा जी तभी जब मेरा बेटा इस खाली आसमान में अपनी तकलीफ का हल ढूंढ रहा था। आशिक ऐसा कुछ नहीं है मॉम। मीरा जी तो फिर बता क्या बात है, कौन सी बात तुझे परेशान कर रही है? आशिक मम कोई बात नहीं है, मैंने कहा ना। मीरा जी हाँ चल मेरे साथ। मीरा जी उसे बेड तक लेकर आई। फिर दोनों बेड पर बैठ गए तो अश्विक ने अपना सिर उनकी गोद में रख लिया और मीरा जी प्यार से उसके सिर को सहलाने लगी। मीरा जी बता अब क्या परेशानी है, अपनी माँ से छुपाएगा? हाँ अश्विक आज मैंने उसके ऊपर बहुत गुस्सा किया। मम मैं बिल्कुल भी अच्छा नहीं हूँ, पर मैं क्या करूँ। मैं जब भी उसे किसी और के साथ देखता हूँ तो मुझे गुस्सा आ जाता है और सारा गुस्सा ना चाहते हुए भी उसके ऊपर निकल जाता है। कहते हुए अश्विक ने आज जो भी हुआ सब मीरा जी को बता दिया। मीरा जी हाँ तो ये बात है, पर बेटा बात तो उसकी भी सही है। तुझे इतना इनसिक्योर नहीं होना चाहिए था। वो सिर्फ दोस्ती तो है और दोस्तों में तो एक दूसरे की फिक्र करते ही हैं। और जब तक तू उसे बताएगा नहीं कि तू उसके लिए क्या महसूस करता है तब तक वो तुझे गलत ही समझेगी ना। अश्विक शायद आप ठीक कह रही हैं मॉम, मुझे इतना गुस्सा नहीं करना चाहिए था। पर पता नहीं मुझे क्या हो जाता है, जब भी मैं उसे उसके दोस्त के साथ देखता हूँ तो मेरा खून जलने लगता है। ऐसा लगता है जैसे वो मुझसे दूर जा रही हो। मैं उसे खोना नहीं चाहता मॉम। मीरा जी तो फिर जल्दी से उसे अपने दिल की बात बता दे और उसे मेरी बहू बना दे। अश्विक ने मुस्कुराकर हाँ में गर्दन हिलाई और वो वैसे ही मीरा जी की गोद में ही सो गया। उसके सोने के बाद मीरा जी ने प्यार से उसका माथा चूमा और उसे अच्छे से बेड पर सुलाकर कम्बल उड़ाकर वो रूम से चली गई। अगली सुबह कल आरोही ने रिजाइन कर दिया था, इसलिए उसे आज ऑफिस नहीं जाना था। हालांकि उसका रेजिग्नेशन लेटर अभी तक अप्रूव नहीं हुआ था, पर उसका मन नहीं था आज जाने का। वो फिर से अश्विक और उसके गुस्से को नहीं झेलना चाहती थी, इसलिए उसने सोचा कि आज अभय भी आ रहा है तो वो घर पर ही रहे। वो उठी और नहा धोकर मंदिर में पूजा करके किचन में नाश्ता बनाने चली गई, क्योंकि आज निखिल के स्कूल की भी किसी वजह से छुट्टी थी और अभय भी आ रहा था। तो वो सबकी पसंद को ध्यान में रखते हुए नाश्ता बनाने लगी। नाश्ता बनाने के बाद वो निखिल को उठाने गई, फिर वापस नीचे आई तो घर की डोरबेल बजी। उसने दरवाज़ा खोला तो सामने अभय, रूही और अंश खड़े थे। वो अभय और रूही के गले मिली और अंश को गोद में लेकर अंदर आई। फिर सब सोफे पर बैठ गए और वो किचन में जाकर पानी लेकर आई। पानी पीने के बाद रूही ने कहा, हमने तुम्हें डिस्टर्ब तो नहीं किया ना आरू? आरोही नहीं भाभी, ऐसी कोई बात नहीं, हम बस आप लोगों का इंतजार ही कर रहे थे। आइए नाश्ता आपने बना लिया है, नाश्ता कर लेते हैं। रूही अरे तुमने अकेले क्यों बनाया सुबह सुबह, फालतू ही इतना परेशान हुई। रोही इसमें परेशानी की क्या बात है, अपनों के लिए कुछ करने में भी भला कोई परेशान होता है क्या? अबे निखिल नहीं दिख रहा, अभी तक सो रहा है क्या? रोही भैया वो उठ गया है, अभी आता ही होगा। उसके बाद सब डाइनिंग टेबल की तरफ चले गए। निखिल सीढ़ियों से उतरने लगा तो उसने देखा अभय, रूही और अंश आए तो वो अभय भैया चिल्लाते हुए नीचे आया। रोही अरे निको आराम से गिर जाओगे। निखिल आते ही अभय से लिपट गया। अभय ने भी उसे गले लगा लिया। अभय कैसे हो निको? निखिल मैं ठीक हूँ भैया, आप कैसे हैं? अभय मैं भी ठीक हूँ। निखिल अब तो आप यहीं रहेंगे ना हमारे साथ? रूही निखिल के गाल पर प्यार से हाथ रखते हुए, हाँ निको अब हम सब यहीं रहेंगे साथ में। निखिल ये बहुत मजा आएगा, मैं और अंश मिलकर खूब मस्ती करेंगे, क्यों अंश? अंश हाँ भैया, मुझे भी आपके साथ खेलना है। आरोही अच्छा बाद में खेलना, पहले नाश्ता करो। निखिल चेयर पर बैठ गया। उसने देखा उसके पसंदीदा आलू के पराठे थे और अभय का पसंदीदा मूंग दाल का हलवा, रूही का पसंदीदा दाल की कचौड़ी और हंस का फेवरेट चॉकलेट मिल्क शेक। रूही इतना सब देखकर बोली, अरे इतना सब बनाने की क्या जरूरत थी, तुम जो बनाती वही खा लेते ना। आरोही ऐसे कैसे, आज तो स्पेशल दिन है तो ऐसे कैसे कुछ भी खा लेते। रूही आरू तुम भी ना। आरोही रूही को कंधे से पकड़कर चेयर पर बिठाते हुए, अब बातें कम और खाना ज्यादा, जल्दी से खाकर बताओ कैसा बना है। उसके बाद आरोही भी जाकर रूही की बगल में बैठ गई।
सबने नाश्ता किया। अभय और रूही ने खूब तारीफ भी की, आरोही की। उसके बाद आरोही ने रूही और अभय को उनका रूम दिखाया और उन्हें आराम करने के लिए कहा। इधर अश्विक ऑफिस पहुंच चुका था। ऑफिस पहुंचकर उसने समीर को कॉल किया और अपने केबिन में आने के लिए कहा। थोड़ी देर बाद समीर उसके केबिन में आया। समीर, आ गई तुझे मेरी याद? साले, ईद के चांद की तरह याद करता है तू मुझे। समीर की बात पर अश्विक ने उसे घूर कर देखा तो समीर चुप हो गया। उसने कहा, ठीक है, अब डरा मत, बता क्या काम था? अश्विक, मिस आरोही को मेरे केबिन में भेज देना। समीर, क्या तूने इस काम के लिए मुझे बुलाया? तुझे पता है मैं कितनी इंपॉर्टेंट फाइल पढ़ रहा था। और आरोही को तो तू उसके इंटरपोल कॉल करके भी बुला सकता था ना। अश्विक, मैंने किया था पर उसने उठाया नहीं। समीर, ठीक है, मैं देखता हूँ और भेजता हूँ उसे। और कोई काम? अश्विक, नहीं, अब तू जा। समीर, ये सही है, काम हो गया तो जा। ये नहीं कि दोस्त को थोड़ा आराम से काम से फुर्सत देकर घुमाने ले जाए। अश्विक, तू क्या मेरी गर्लफ्रेंड है जो तुझे घुमाने लेकर जाना है? अकेले चला जा। समीर, अकेले कहाँ से जाऊं? तो मुझे छुट्टी दे तो जाऊं ना। जब देखो काम काम काम। खुद तो ऐसा है ही, मुझे भी ऐसा ही बना रखा है। अश्विक, लगता है काम कम पड़ गया तुझे इसलिए इतनी बकवास कर रहा है। समीर, अरे नहीं नहीं, बहुत काम है मुझे। और काम नहीं करना, मैं जा रहा हूँ, भेजता हूँ आरोही को, बोलकर कैबिन से भाग गया। उसे इस तरह जाता देखकर अश्विक ने मुस्कुराकर नामे से रिलाया और अपने काम में लग गया। अभी कुछ देर हुई होगी कि समीर फिर उसके केबिन में आ गया। अश्विक ने उसे घूरा तो वो बोला, घूर मत, मैं तो ये बताने आया कि आरोही आज ऑफिस नहीं आई है। अश्विक सुनकर चौंक गया। फिर उसने समीर को जाने के लिए कहा और खुद से, मुझे तो लगा था वो आज तो आएगी, क्योंकि मैंने उसका रेजिग्नेशन अप्रूव नहीं किया। तो वो आज आई क्यों नहीं? उफ, ये लड़की किसी दिन मुझे पागल कर देगी। इधर सबने रेस्ट किया। उसके बाद सब हॉल में आकर बैठ गए। अभय और रूही मेहमानों की लिस्ट बना रहे थे। अरे भाई, सगाई है तो तैयारियां तो होगी ही ना। बस वही कर रहे थे सब। आरोही उन्हें देख रही थी, पर उसके मन में उलझन थी। परेशानी उसके चेहरे पर साफ दिख रही थी, पर उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्यों परेशान है। उसे तो खुश होना चाहिए। परसों सगाई थी और सब कुछ अभय को ही करना था। रूही ने जब आरोही को देखा तो उससे कहा, आरू, अच्छा हुआ तुम आ गई। मैं अभी तुम्हें बुलाने आने ही वाली थी। चलो जल्दी से तैयार हो जाओ, हमें शॉपिंग पर चलना है। आरोही, पर भाभी, शॉपिंग क्यों? रूही, क्या क्यों? तुम भूल गई? तुम्हारी सगाई है भाई परसों, तो तुम्हें तो सबसे अच्छा दिखना होगा ना। और उसके लिए हमें शॉपिंग करनी पड़ेगी। तो जाओ, तैयार होकर आओ। आरोही, पर भाभी। रूही, इस बार कुछ नहीं, जाओ जल्दी। रूही ने जबरदस्ती आरोही को तैयार होने भेज दिया। आरोही अपने रूम में आकर आईने के सामने खड़े होकर खुद को देखने लगी। न जाने उसके दिमाग में क्या चल रहा था। तभी उसे आईने में अपने पीछे अश्विक खड़ा दिखाई दिया, जो जेब में हाथ डाले उसे ही बड़े प्यार से देख रहा था। आरोही ने उसे देखा तो ना चाहते हुए भी उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और वो अश्विक को देखने में इतना खो गई कि उसे पता ही नहीं चला कि वो मुस्कुरा रही है। वो अपने ख्यालों से बाहर आई जब रूही ने आवाज लगाई, आरू जल्दी कर, क्या कर रही है? रूही की आवाज से वो होश में आई। उसने अपने आसपास देखा तो कोई नहीं था। अश्विक को वहां ना पाकर वो परेशान हो गई और ना चाहते हुए भी तैयार होने चली गई। तैयार होकर वो नीचे आई तो वो और रूही सबको बाय बोलकर शॉपिंग पर चले गए। यहाँ अश्विक का मन नहीं लग रहा था। उसे बार बार आरोही का रेजिग्नेशन लेटर याद आ रहा था और गुस्सा आ रहा था। वो किसी तरह खुद को शांत करके बैठा था। तभी उसके केबिन में बिना परमिशन के रिया अंदर आई। अश्विक ने देखा तो उसे गुस्सा आ गया और वो चेयर से खड़ा हो गया और गुस्से में रिया को देखकर चिल्लाकर बोला, डोंट यू हैव एन मैनर्स? किसी ने सिखाया नहीं क्या कि अपने बॉस के केबिन में आने से पहले परमिशन लेते हैं? रिया उसके इस तरह चिल्लाने से डर गई, पर किसी तरह उसने खुद को संभाला और अश्विक के पास जाकर उसके हाथ पर अपना हाथ रखकर कहा, अश्विक, क्या हो गया? इतना गुस्सा? आई एम सॉरी, पर मुझे लगा कि हम पार्टनर्स हैं, मेरा मतलब बिजनेस पार्टनर है। तो अश्विक ने झटके से अपना हाथ उसके हाथ से अलग किया और कहा, तो कहीं भी घुस जाओगी? आइंदा अगर ये गलती हुई तो समझ लेना
कि डील कैंसिल। आई बात समझ, अब जाओ यहाँ से। अश्विक की बात सुनकर रिया पैर पटकते हुए वहां से चली गई। रिया के जाने के बाद अश्विक खुद को शांत करने लगा। उसने अपने फोन में आरोही की फोटो निकाली और उसे देखने लगा। ये फोटो उस दिन पार्टी वाली रात की फोटो है जो अश्विक ने चुपके से ली थी आरोही की, क्योंकि आरोही उस ड्रेस में लगी इतनी प्यारी रही थी। आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में।